जंगल में शेर अगर नहीं होता है तो कुकुर बिलार सियार को ऐसे लगता है जे साला जंगल का राजा हम ही है। वो नाच गान ऐसे करता है जे साला एकदम राजा बन गए हैं हम जंगल के। और जब वही शेर की एंट्री होती है तो माहौल कुछ इस कदर होता है। आई लाइक पावर स्टार। आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे पवन सिंह वर्सेज खेसारी लाल यादव। पवन सिंह इस चुनावी महासंग्राम में आने के पहले एक बहुत बड़े रियलिटी शो में थे, राइज एंड फॉल। उस रियलिटी शो को छोड़ के पवन सिंह इस चुनावी महासंग्राम में आए और जब चुनावी महासंग्राम में आए तो माहौल आपके सामने है। पवन सिंह चुनावी महासंग्राम में कूदने के पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिले। उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई और रणनीति इस कदर बनाई जो माहौल ही बदल के रख दिया। वही खेसारी लाल यादव आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से टिकट लिए और टिकट लेने के बाद तेजस्वी से मिले। राहुल गांधी से तो मिलने का मौका मिला नहीं खेसारी लाल यादव को, लेकिन खेसारी लाल यादव की चुनावी सभा को आप देख लीजिए। कभी शेर होता है, शेर कभी शेर होता है और राजा देख के शिकार करता है। राजा देख के शिकार करता है। शेर कभी शेर होता है और शेर समय देख के शिकार करता है। वही समय देख के चुनावी महासंग्राम में पावर स्टार पवन सिंह ने जब से कदम रखा है पूरा मूवमेंट ही चेंज करके रख दिया है, पूरा माहौल ही बना दिया है। आप जगह जगह पवन सिंह के चुनाव प्रसार देख रहे होंगे, वहां का जन सैलाब देखिए और हम कंपेयर कर रहे हैं खेसारी लाल यादव का जन सैलाब देखिए। राजा कभी राजा होता है। इस चुनाव में इस चुनावी गाना लेके खेसारी लाल यादव भी आए हुए हैं, लेकिन उनका गाना कोई नहीं, किसी को नहीं पता जो चुनावी गाना खेसारी लाल यादव के द्वारा लाया गया है, क्योंकि वो तो रद्दी के भाव मतलब ऐसे चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। और जो आजकल चुनावी महासंग्राम में आरजेडी की तरफ से गाना बज रहा है खेसारी लाल यादव का, वो गाना काफी पुराना है। लेकिन वही पवन सिंह जब गाना लेके आते हैं चुनाव का तो देखिए माहौल कुछ ऐसे होता है। बीजेपी के तो नेता इस गाने पे थिरक ही रहे हैं, अदर पार्टी के नेता भी कमर तो हिला ही ले रहे हैं। इस गाने का ऐसे बोलबाला है और ये गाना ट्रेंडिंग नंबर म्यूजिक ट्रेंडिंग सेक्शन में सेक्शन 8 पे ट्रेंड कर रहा, ऐसा रुतबा है पावर स्टार पवन सिंह का। आए दिन पवन सिंह भी अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। इस चुनावी महासंग्राम में कूदने के पहले वो तमाम चैनल्स को, मीडिया चैनल्स को अपना इंटरव्यू दिए, लेकिन इंटरव्यू में किसी को टारगेट नहीं किए। लेकिन वही खेसारी लाल यादव बहुत सारे मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिए, लेकिन खेसारी लाल यादव सिर्फ टारगेट करते रहे और टारगेट इस कदर करते रहे जो टारगेट करते करते खुद अपना धर्म को ही टारगेट करना शुरू कर दिए। वही राम मंदिर, जो राम मंदिर 500 साल पुराना मुद्दा था, उसी मुद्दा को उखाड़ लिए। बोले जे राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनता तो ज्यादा बेहतर होता। आप बताओ, सनातनी होके सनातन का विरोध करने वाले खेसारी लाल यादव, सनातन होके सनातन का विरोध करने वाले मिस्टर खेसारी लाल यादव का स्टेटमेंट सुन लीजिए। इसी स्टेटमेंट को देखते हुए बीजेपी के भोजपुरी स्टार, भोजपुरी के तमाम स्टार्स, जहां तक भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े स्टार जैसे निरहुआ यहाँ तक खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला बोल चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि यादव कुल में जन्म नहीं लिया है, यादव कुल में जन्मा हुआ एक यदमुल्ला है। तो बहुत सारे लोग कटाक्ष कर रहे हैं और ये
खेसारी लाल यादव ऐसे शख्स हैं जो हम क्या बोल रहे हैं मुझे खुद नहीं पता होता है। खेसारी लाल यादव तमाम मीडिया चैनल को लगातार रोज सुबह शाम इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। वैसे माहौल क्रिएट करना चाह रहा है जैसे माहौल पावर स्टार पवन सिंह काराकाट में किए थे, लेकिन वैसे माहौल खेसारी लाल यादव वैसे माहौल बनाना चाह रहे हैं जैसे माहौल पावर स्टार पवन सिंह काराकाट में किए थे, लेकिन वैसे माहौल बनाने में असफल साबित हो रहे हैं खेसारी लाल यादव। देखिए खेसारी लाल यादव के ये तमाम लोग देखने गए थे अखिलेश यादव को, लेकिन जैसे ही खेसारी लाल यादव आते हैं वैसे ही सारे लोग चले जाते हैं। राजा जब रोड शो करता है तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है, राजा जब प्रचार प्रसार करता है तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है। बस, ट्रक, पेड़, छत सब भर जाता है। ये होता है राजा का असली रूप। खेसारी लाल यादव के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। खेसारी लाल यादव बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, खेसारी लाल यादव को कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने कंपेयर करके आपको दिखा दिया खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह। तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लाखों करोड़ों मीलों का वास्ता है। दूर दूर तक आसपास इर्द गिर्द भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह के नहीं है। तो ये रुतबा होता है राजा का और ये रुतबा होता है फकीर का। खेसारी लाल यादव बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, खेसारी लाल यादव को कुछ समझ में नहीं आता है। बोलते बोलते एक मीडिया चैनल वाले से उन्होंने ये बोला जो मोदी के हम बहुत बड़े फैन हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, आरजेडी के चुनाव चिन्ह पे एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी का फैन है। खेसारी लाल यादव बोलते बोलते सनातन विरोधी बयान देने लग जाते हैं। बोलते हैं जो वो मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो क्या आप इस बात को दर्शाता है खेसारी लाल यादव सच में सनातन विरोधी हो गए हैं? तो आए दिन खेसारी लाल यादव विवादों से उनका बहुत दूर दूर तक नाता है। खेसारी लाल यादव का विवादों से बहुत गहरा नाता है और आए दिन विवाद करते रहते हैं। अपने से सीनियर्स को ये ऐसे बोलते हैं और रवि किशन खेसारी लाल यादव पे कटाक्ष करते हुए ये बोलते हैं जो भले मेरा भाई ही क्यों न हो, अगर सनातन विरोधी है तो हम उसका पक्ष कभी नहीं लेंगे। और आज यही कारण है जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कोई भी कलाकार खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में नहीं खड़े हैं। कारण यही है। एक बात बोलने वाले खेसारी लाल यादव नहीं है। अब ये स्टेटमेंट कुछ और देंगे, शाम को कुछ और देंगे, कब क्या किसको क्या बोल देंगे खुद खेसारी लाल यादव को नहीं पता। तो हम खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह का कंपेयर करके दिखा दिए। डिसाइड आपको करना है जो आपको छपरा से खेसारी लाल यादव चाहिए कि एनडीए प्रत्याशी चाहिए, चुनाव आपको करना है। क्योंकि खेसारी लाल यादव जो बोलते हैं सो करते नहीं है, ये चीज आपको भी पता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। राजा